नमस्कार। हिमाचल अवयवी से मैं आशीष भरमौरिया हाजिर हूँ ऑनलाइन रेडियो के साथ। सबसे पहले मुख्य समाचारों की सुर्खियाँ। हिमाचल में 2 बुजुर्गों सहित 3 को सुबह सवेरे निगल गया कोरोना। किन्नौर में सड़क हादसे ने ले ली 2 की जान, पिता ने बेटी के साथ कूदकर बचाई जान। हिमाचल में 95,000 एनपीएस कर्मचारियों को मिल सकती है बड़ी राहत। देश में कम हो रहे कोरोना के मामले, उत्तर के ज्यादातर हिस्सों में कम केस, दक्षिण ने बढ़ाई मुश्किलें। सागर हत्याकांड में 1 लाख का इनामी सुशील पहलवान साथी समेत गिरफ्तार, 18 दिन पहले से था फरार। पुलवामा में आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर किया हमला, तलाशी अभियान जारी। तूफान यास से इन राज्यों में बड़ी तबाही की आशंका, मौसम विभाग का अलर्ट जारी। देश व प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आप भी सुरक्षा के 3 एहतियाती उपाय जरूर करें। मास्क पहनें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही साथ सफाई का विशेष ध्यान रखें। इस समय 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आप भी अपनी बारी आने पर टीका जरूर लगवाएं। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल में कोरोना से होने वाली मौतों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। मंडी में आज सुबह कोरोना संक्रमण से 3 लोगों की मौत हो गई। कोरोना से जान गंवाने वालों में सुंदरनगर शहर के सलाह के 72 वर्षीय बुजुर्ग, हटेंडी के 83 वर्षीय बुजुर्ग और नौलखा क्षेत्र के एक 43 वर्षीय व्यक्ति भी शामिल हैं। नौलखा क्षेत्र का 43 वर्षीय व्यक्ति मेडिकल कॉलेज नेरचौक में उपचाराधीन था, जहां पर उनकी मौत हो गई। इसके अलावा दोनों बुजुर्ग घर पर थे। तबीयत बिगड़ने पर दोनों बुजुर्गों को परिजनों ने जब अस्पताल पहुंचाया और वहां पर इनकी मौत हो गई। इससे पहले रैपिड एंटीजन टेस्ट में दोनों बुजुर्ग कोरोना संक्रमित पाए गए थे। तीनों लोगों का कोविड प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार करवाया गया। कोरोना काल में भी हिमाचल में सड़क हादसों में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। इसी तरह का एक मामला जिला किन्नौर में सामने आया। इस हादसे में 2 लोगों की जान चली गई, जबकि हादसे के दौरान एक पिता ने अपनी 9 वर्ष की बेटी के साथ गाड़ी से छलांग लगा दी। दोनों की जान बच गई। यह हादसा वांगतू पानवी सड़क पर ब्रूचा नामक स्थान पर हुआ। यहाँ पर एक बोलेरो कैंपर खाई में लुढ़क गई। इस बोलेरो में पिता पुत्री सहित 2 और लोग सवार थे। ब्रूचा में जब गाड़ी खाई में लुढ़की तो पिता ने अपनी 9 वर्ष की बेटी के साथ गाड़ी से छलांग लगा दी। गाड़ी में सवार 2 अन्य लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान पानवी निवासी राजकुमार व अमित के रूप में हुई। हादसे का पता चलते ही पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और शवों को खाई से निकाला। हिमाचल प्रदेश के करीब 95,000 एनपीएस कर्मचारियों को राज्य सरकार बड़ी राहत दे सकती है। इनमें से किसी भी कर्मचारी की असामयिक मृत्यु या अपंगता की स्थिति में उनके परिवार के लिए पुरानी पेंशन योजना के तहत फैमिली पेंशन देने पर सरकार विचार कर रही है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में बनाए गए नियमों का अध्ययन किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन स्कीम के नए नियमों में ये प्रावधान किया है। अब संबंधित कर्मचारियों के परिजनों को मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में पुरानी पेंशन योजना के मुताबिक ही फैमिली पेंशन दी जाएगी। शर्त ये होगी कि उन्हें नियुक्ति के दौरान ये स्वेच्छा से लिखित रूप से देना होगा कि मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में वे कंट्रीब्यूटरी पेंशन लगाना चाहते हैं या पुरानी पेंशन योजना के तहत परिवार पेंशन लगाना चाहते हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर से राहत जारी है। उत्तर भारत समेत देश के अधिकतर राज्यों में कोरोना के मामलों में गिरावट देखी जा रही है। देश में फिलहाल कोरोना की स्थिति ये है कि एक तरफ देश के दक्षिणी हिस्से में कोरोना के मामले कम नहीं हो रहे हैं, तो दूसरी ओर उत्तर भारत के ज़्यादातर राज्यों में कोरोना के केस लगातार कम आ रहे हैं। ये कोरोना के आंकड़ों में भी साफ नज़र आ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2,40,084 नए मामले सामने आए। हालांकि इस दौरान मौत का आंकड़ा देश भर में 3,741 रहा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में बीते 24 घंटों में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 3,55,102 रही। इसको मिलाकर देश में कोरोना से अब तक 2,34,25,467 लोग ठीक हो चुके हैं। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक,
रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं। 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के बाद से फरार ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। स्पेशल सीपी स्पेशल सेल नीरज ठाकुर ने पहलवान सुशील कुमार और उसके साथी अजय की गिरफ्तारी की पुष्टि की। दिल्ली पुलिस ने बताया कि 23 वर्षीय सागर राणा की हत्या के मामले में दोनों उक्त आरोपियों को रविवार को सुबह दिल्ली के मुंडका इलाके से गिरफ्तार किया गया। जानकारी के अनुसार इंस्पेक्टर शिव कुमार के निर्देशन में स्पेशल सेल की टीम ने दो वांछित लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए लोगों में पहलवान सुशील कुमार के साथ ही अजय कुमार उर्फ सुनील भी शामिल हैं। सुशील पहलवान पर 1 लाख का इनाम घोषित था, जबकि अजय पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने हमला किया है। सुरक्षा बलों की संयुक्त नाका पार्टी को निशाना बनाया गया। हालांकि इस हमले में किसी भी प्रकार के नुकसान की सूचना नहीं है। उधर आतंकियों की तलाश के लिए इलाके की घेराबंदी कर अभियान शुरू किया गया है। सूत्रों का कहना है कि जिले में नाका पार्टी पर तैनात जवानों को निशाना बनाते हुए आतंकियों ने हमला किया। सतर्क जवानों ने मोर्चा संभाला, लेकिन आतंकी मौके से फरार हो गए। हमलावरों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा। देश के पूर्वी तटीय क्षेत्रों में चक्रवात यास का खतरा मंडराने लगा है। बंगाल की खाड़ी में उठने वाला चक्रवाती तूफान यास ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में तबाही मचा सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया बन गया है। दरअसल इस सप्ताह की शुरुआत में देश के पश्चिमी तट पर आए भीषण चक्रवात ताउते के बाद भारतीय नौसेना ने बड़े पैमाने पर राहत और बचाव अभियान चलाया था। चक्रवात के कारण महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, कर्नाटक और गोवा में भारी तबाही हुई थी। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि चक्रवात यास के बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने और 26 मई को ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल के तटों को पार करने की आशंका है। इसके साथ समाचार समाप्त हुए। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:30 बजे। धन्यवाद।